Hello students, myself Manju Wani. I welcome you in English Literature BA Part First online class from Gurugram College. In this video, our topic is your fourth poem named On His Blindness, composed by John Milton. आपकी जो पहले की हमारी वीडियो थी, हमने उसमें आपकी 3 पोएम्स कंप्लीट कर रही हैं. जिसने नहीं देखी है वो जाकर प्ले लिस्ट में चेक करें और देख लें. आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये किसके द्वारा लिखी हुई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई है, जो बहुत ही फेमस पोइट हैं आफ्टर द विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर के बाद जो जाने माने जो पोइट हैं उनमें विलियम जो ये जॉन मिल्टन है उसका नेम बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाता है. लेट्स स्टार्ट नाउ. जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608. इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1608 में हुआ था. जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट. ये क्या थे? एक इंग्लिश पोइट थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे. पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी डिस्कस करेंगे. जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट, हिस्टोरियन एंड द most significant English author after William Shakespeare. He born in London. Milton was a Puritan who believed in authority of Bible and opposed religious institutions like the Church of England. He was a civil servant for Commonwealth of England. He was a religious poet. He is known for his best epic poem Paradise Lost, written in 1667 in blank verse. जो किसमें लिखी हुई है? Blank verse. He write poetry in Latin, Italian and English. He write in poetry in Latin, Italian and English also. Milton steadily lost his eyesight and was completely blind in 1651. Famous works: Lycidas, Paradise Lost, Paradise Regained. ये तो है इसका शॉर्ट इंट्रो है पोइट का, इसको हम रीड करेंगे. जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट, हिस्टोरियन एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर. जो जॉन मिल्टन है वो क्या थे? एक इंग्लिश पोइट थे, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार थे, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट और फेमस इंग्लिश ऑथर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ऑथर थे. किसके बाद? आफ्टर विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के बाद ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वपूर्ण एक ऑथर थे. ही बॉर्न इन लंदन. इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था. और कब हुआ था? 1608 में हुआ था. ही बॉर्न इन 1908 in London. He born 1908 in London. Milton was a Puritan. मिल्टन क्या था? पुरोटिन था. ड्यूरिंग दिस टाइम, जो ये टाइम था, जब मिल्टन का टाइम था, तब क्या था? जो वर्ल्ड मतलब कि इंग्लैंड था वो 2 भागों में था. एक तो पुरोटिन और एक थे कैथोलिक. जो कैथोलिक थे वो तो क्या थे? चर्च को मानते थे, और जो पुराटिन होते थे वो बाइबल को डायरेक्ट मानते थे. मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी थी, जो ईसाई थे, वो 2 भागों में बांटे हुए थे. जो पोएट थे हमारे जॉन मिल्टन, ये क्या थे? पुराटिन थे. हु बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ बाइबल. जो किसको मानते थे? जो अथॉरिटी थी बाइबल, मतलब कि ये डायरेक्टली बाइबल को मानने वाले थे. एंड अपोज्ड और विरोधी थे. किसके विरोधी थे? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो उनके धार्मिक जो प्रभाव था किसका? लाइक द चर्च ऑफ इंग्लैंड. जो इंग्लैंड के जो चर्च थे उनके ये क्या थे? अपोजिट थे, उनके विरोधी थे.
जैसे मैंने बताया जो वर्ड वो इंग्लैंड था वो 2 पार्ट्स में था, एक तो पुरैटिन और एक कैथोलिक। जो पुरैटिन थे वो कैथोलिक के अपोजिट थे और जो कैथोलिक थे वो पुरैटिन के अपोजिट थे। जैसे कि हम मुसलमानों में देखते हैं शिया और सुन्नी जो 2 भागों में बांटे हुए, उसी तरीके से जो ईसाई हैं वो भी किस में बांटे हुए थे, कैथोलिक और पुरैटिन में डिवाइडेड थे। He was a civil servant, वो क्या थे, एक सामाजिक सर्वेंट थे, सामाजिक वाले की काम करते कार्यकर्ता थे फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। जब कॉमनवेल्थ मतलब कि इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ चल रहा था वो एक क्या थे, सिविल सर्वेंट की उन्होंने भूमिका निभाई थी। He was a religious poet, वो क्या थे, एक धार्मिक पोइट थे। मतलब कि जो जॉन मिल्टन है वो क्या है, उनकी जो प्रवृत्ति थी वो किसमें लिखते थे ज़्यादातर, धार्मिक, मतलब कि धार्मिक पोएम्स या धार्मिक जो उनकी राइटिंग थी वो क्या होती थी, रिलीजियस होती थी। He is known for his best epic। अब सबसे पहले कुछ epic बताती हूँ, epic क्या होता है। इपिक क्या होता है, इपिक होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोयम, मतलब कि एक बहुत ही लंबी पोयम होती है जो क्या है, पूरी की पूरी कहानी बताती है, एक कहानी। जैसे कि आपने महाभारत को देखा है, महाभारत जो है वो क्या है, एक इपिक है। महाभारत में क्या है, श्लोक है, मतलब कि क्या है वो पोयम का एक टाइप है, पोयम है। और क्या है, एक स्टोरी बताई हुई है किसके बारे में, पांडवों और कौरवों की लड़ाई के बारे में, जो पांडवों और कौरवों के बीच में जो बैटल हुआ था उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो क्या है, एक इपिक है। और इपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, महाकाव्य बोलेंगे। और जो आपका महाभारत है ये क्या है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, महाकाव्य। मतलब कि इन्होंने क्या है, एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम क्या था, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज लोस्ट। इसके बाद रिटर्न इन ब्लैंक वर्स, जो कहा ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। इसको रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा पैराडाइज लोस्ट के बारे में बताती हूँ कि पैराडाइज लोस्ट, आपने एडम और ईव के बारे में पढ़ा है कभी। एडम और ईव माना जाता है कि मतलब कि धरती पर पहले जन्म लेने वाले जो मनुष्य थे उनका नाम क्या था, एडम और ईव। जो एडम और ईव होते हैं, जो भगवान है मतलब कि जो गॉड थे, वो क्या करते हैं, दुनिया बना देते हैं। दुनिया बना दी, उसके बाद उन्होंने 2 मतलब कि वुमेन बींग बनाए थे जिनका नाम था एडम, और उसकी जो मतलब उसके साथी बना दिया ईव। उनको क्या है, पैराडाइज में छोड़ दिया। स्वर्ग मतलब कि एक गार्डन बना रखा था, बहुत ही सुंदर, जैसे स्वर्ग जैसा गार्डन बना रखा था। उसमें सभी उनकी जो सुविधाएं थी वो दे रखी थी, लेकिन उनको एक पेड़ था उस पर जाने से उनको मना किया हुआ था। तो जो सैटर्न था, मतलब कि जो सैटर्न था, इसमें एक विलन होता है सैटर्न। वो क्या है, भगवान से जब उसने लड़ाई की थी तो सैटर्न को क्या है, निकाल दिया जाता है हेवन से। तो वो सैटर्न है वो क्या बनकर आता है, एक सांप के रूप में आता है। और एडम और ईव जो बैठे होते हैं उनको कहता है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाने। वो क्या है, कैसे ना कैसे करके उनको भड़का देता है ताकि वो जाए उस पेड़ के पास और उस पेड़ का जो फल है वो खा ले। अब वो जो वो पेड़ था उसमें क्या था, फल लगे हुए थे जो क्या किए हुए थे, मना किए हुए थे, फॉरबिड किए हुए थे बाय द गॉड। भगवान ने उन्हें वो फल खाने से मना किया था। लेकिन जो सैटर्न है उन्होंने क्या किया, उसको भड़काया, एडम और ईव दोनों को भड़काया। तो जो एडम और ईव क्या है, उनकी बातों में आ जाते हैं सैटर्न की बातों में आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो फ्रूट होता है उसको उठाते हैं और खा लेते हैं। ये कहानी आपने सुनी होगी। वो एडम और ईव ने क्या कर लिया, खा लिया, और क्या है, छुप जाते हैं जाकर, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ने हमें मना किया था और हमने ये फ्रूट खा लिया। अब वो फ्रूट खाने के बाद उनकी जो सिचुएशन होती है वो क्या है, भगवान को पता चलती है। तो भगवान क्या है, शाम मतलब कि आते हैं और देखते हैं कि जो एडम और ईव है उन्होंने क्या वो फ्रूट खा लिया है। इसलिए जो भगवान है मतलब कि जो गॉड थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एडम और ईव को क्या कर देते हैं, पैराडाइज से निकाल देते हैं। पैराडाइज से निकाल मतलब कि स्वर्ग से निकाल देते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो ये पृथ्वी है वो क्या है, स्वर्ग से एक चेन से बंधी हुई थी, और जो भगवान है उस चेन को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उनको एक कर्स दे देते हैं डेथ का, कि तुम्हें क्या है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें क्या मिलेगा,
अब मृत्यु का श्राप दिया जाता है, मतलब कि हेवन से उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इसी की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छे तरीके से नरेट की हुई है। किसमें की हुई है? पैराडाइज लॉस्ट के किस तरीके से जो एडम और ईव हैं उन्होंने जो हेवन था, जो पैराडाइज मतलब कि जो स्वर्ग था उसको खो दिया। स्वर्ग का खोना, पैराडाइज लॉस्ट मतलब स्वर्ग का खोना, कि किस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन जो ये मिल्टन है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग नरेटिव टाइप में इसको नरेट किया है, जिसको क्या कहा है? पैराडाइज लॉस्ट। और इस तरीके से कोई अगर एक सब्जेक्ट मैटर हो, जब एक कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से लंबे रूप में एक पोएम के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स आपके लिरिक, आपकी लिटरेरी फॉर्म है, इसको हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे रीड करते हैं मिल्टन को। ही राइट पोएट्री इन लैटिन, इटालियन एंड इंग्लिश। और वो किस में लिखते थे? जो ये मिल्टन है वो लैटिन में भी लिखते थे, इटालियन में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। मतलब कि वो क्या थे? 3 लैंग्वेज में वो अपनी पोएम्स थी, अपना वर्क बता दो, वो 3 लैंग्वेज में लिखते थे। मिल्टन स्टीडली, अब जो मिल्टन है वो क्या है? धीरे धीरे अपनी आई साइड मतलब कि आंखों की रोशनी खोने लगा था। मतलब कि अब उसके 1644 के बाद उसके क्या है? ओवरवर्ड लोड के द्वारा वो क्या था? रात को भी पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता था, जिसके कारण क्या है? उसकी जो आई साइट थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगी। आई साइट क्या है? स्टीडली का मतलब होता है लगातार। स्टीडली का मीन्स क्या होता है? लगातार। लगातार अपनी वो आई साइट थी, अपनी रोशनी थी आंखों की, उसको खोने लग गया। एंड वॉज कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया इन 1651 और 1651 में ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया। एक बात और, जो ये पोएम है आपकी पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है वो इसने ब्लाइंड होने के बाद ही लिखी थी 1667 में। 1667 में इसने ये पोएम लिखी थी और ये ब्लाइंड हो गया था 1651 में, मतलब कि अंधे होने के बाद इसने लिखी थी, क्योंकि उसका मानना था कि अब मैंने भी क्या है? अपनी आईसाइट खो दिया, मैंने क्या है? अपना हेवन खो दिया है। और इसके जो फेमस वर्क्स हैं मिल्टन के वो क्या थे? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन, ये क्या है? इसके फेमस वर्क्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे लेटर वगैरह, इसको लेटर ऑफ द मैन भी कहा जाता है, जॉन मिल्टन ने लिखे थे। हम एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट। जॉन मिल्टन क्या थे? इंग्लिश पोइट थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथर थे इंग्लिश के। ही बॉर्न इन 1608 इन लंदन। इनका जन्म कब हुआ था? 1608 लंदन में हुआ था। मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन। जो मिल्टन थे वो क्या थे? एक प्यूरिटन थे। हु बिलीव्ड, जो किसमें विश्वास रखते थे? ऑथोरिटी ऑफ बाइबल, मतलब कि बाइबल की जो अथॉरिटी है, बाइबल का जो प्रभाव है उसका ऊपर इनका बिलीव था। एंड अपोजिट, और किसके विरोधी थे ये? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो चर्च थे इंग्लैंड के उनके ये क्या थे? विरोधी थे। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, ये क्या थे? सिविल सर्वेंट थे इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ के। ही वॉज अ रिलीजियस पोइट, ये क्या थे? एक धार्मिक पोइट थे। ही इज नोन फॉर हिज बेस्ट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन 1667। ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है कि इन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कब लिखी थी? 1667 में। ये फेमस हुए थे उसके कारण ही, जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। नॉन नरेटिव पोएम थी ये, एपिक था एक। रिटन इन ब्लैंक वर्स, जो किसमें लिखी हुई थी? ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ही राइट पोएट्री इन लैटिन, इटालियन एंड इंग्लिश। ये किसमें लिखते थे? जो पोएम्स थी अपनी लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, इटालियन में लिखते थे और ऑल्सो रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी लिखते थे। मिल्टन स्टीडली लॉस्ट हिज आईसाइट। जो मिल्टन थे वो क्या है? स्टीलिंग, लगातार अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे थे। एंड वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1651, और 1651 में पूरी तरीके से क्या हो गए? अंधे हो गए। इनके जो फेमस वर्क्स थे वो क्या थे? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। ओवरवर्कलोड के कारण क्या है? इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। और पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन है वो इन्होंने
अंधे होने के बाद ही लिखा था। तो हमने पोएट के बारे में मतलब पोएट के इंट्रोडक्शन को रीड किया। अब हम पोएम के बारे में रीड करेंगे। जो पोएम है उसकी समरी क्या है, जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है पोएम में। अब हम इस पोएम के बारे में रीड करेंगे। जो पोएट है वो इस पोएम में क्या कहता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन इन 1655, जो पोएम है वो 1655 में लिखी हुई थी। इन्हें पेट्रार्कन सोनेट, किसमें लिखी हुई थी, पेट्रार्कन सोनेट में लिखी हुई है। मतलब कि इसकी जो टाइप वो क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है। हमने सोनेट को डिस्कस किया था जिसमें मैंने पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में आपको बताया था। इट वॉज अर्लियर टाइटल एज, इसका जो पहले जो टाइटल था इस पोएम का वो क्या था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इसका जो पहले क्या टाइटल था इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नाम क्या था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लेकिन 100 सालों के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया गया। मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट, जो मिल्टन है उसने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी एट द एज ऑफ 44, जब ये सिर्फ 44 ईयर्स के थे तब इन्होंने अपनी आंखों की जो रोशनी है उसको खो दिया था। दिस सोनेट एक्सप्रेसेस मिल्टन्स profound faith in God। ये जो पोएम है वो क्या है बताती है, जो सोनेट है वो क्या बताती है, जो मिल्टन का profound faith है मतलब कि पक्का विश्वास है, दृढ़ जो विश्वास है किसके अंदर, गॉड के अंदर, मतलब कि भगवान में उसका जो विश्वास है, जो उसकी आस्था है उसको एक्सप्रेस करती है ये पोएम। व्हेन मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट, जब मिल्टन ने अपनी आंखें खो दी एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, जब उसके शुरुआती साल ही थे, मतलब कि 44 की ईयर कोई ज़्यादा नहीं होती, शुरू की जो उसकी उम्र थी, he felt disappointed and hopeless, तब उसने क्या महसूस किया कि मैं क्या हूँ, मतलब उसने निराश हो गया और क्या हो गया, वो बिना मतलब कि होपलेस हो गया, उसके पास कोई भी आशा नहीं थी, निराश हो गया और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुख से भर गया कि मैं इतनी सी उम्र में क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। इन ऑक्टेव, ये जो पोएम है, जो पोइट है वो क्या बताता है, जो ऑक्टेव है, जो 8 लाइन से शुरू की, जो 8 लाइन है इस पोएम की, हिज कन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्लिक्ट मतलब बताता है जो गॉड है वो क्या है, उसको पनिश करेगा या नहीं करेगा, क्यों, हिम टू लॉस्ट हिज टैलेंट, कि उसने जो भगवान ने उससे पोइट्री लिखने का जो टैलेंट दिया था उसने उसे खो दिया, उसकी गलती थी, इसलिए भगवान क्या है उसे पनिश करेगा। इन द सस्टेट, और इसकी जो पोएम की जो सस्टेट है, पोएम की जो लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं वो क्या है, ही शोज हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, वो अपना मजबूत जो उसका विश्वास है भगवान के अंदर उसको शो करता है। ही डिस्क्राइब्स द मर्सी ऑफ गॉड, और जो वो क्या है भगवान की जो दया है और इसकी काइंडनेस है भगवान को वो बताता है। अब मैं इसको बताती हूँ आपको, फिर से रीड करते हैं इसको। अबाउट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन इन 1655 इन पेट्रार्कन सोनेट, जो ये पोएम है ऑन ब्लाइंडनेस ये 1655 में लिखी हुई है, 1655 में एक पेट्रार्कन सोनेट में। इट वॉज अर्लियर टाइटल एज, इनका जो पहले टाइटल था वो क्या था, व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो इसका पहले नाम क्या था इस पोएम का, ध्यान नोट करने वाली बात है, इसका जो पोएम का नाम क्या था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट, जो मिल्टन है उसने एज कौन सी एज में, मात्र 44, ओनली 44 ईयर की ओल्ड में वो क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था, ड्यू टू ओवर रीडिंग के कारण ये क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था। दिस सोनेट एक्सप्रेसेस, जो ये सोनेट है वो क्या बताती है, मिल्टन प्रोफाउंड फेथ इन गॉड, भगवान के अंदर जो उसका विश्वास था उसको शो करती है। When Milton lost his eyesight, जब मिल्टन ने अपनी आंखें खो दी, आंखों की रोशनी खो दी एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, जो इसकी शुरू के जो साल थे, मतलब प्राइम मतलब की शुरुआती थ्योरी था, अभी तो वो 50 भी क्रॉस नहीं किया था, उसको सिर्फ 44 ईयर्स का था तब उसने आंखें खो दी। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो गया था, पूरी मतलब कि टूट चुका था, एंड होपलेस मतलब कि निराश हो गया था, मतलब उसके पास क्या थी, आशा नहीं थी। In Octave, poet tells his conflict that God will punish him
टू लॉस्ट हिज टैलेंट। जो शुरू की जो 8 लाइन्स हैं उसमें पोइट बताता है कि भगवान उसको क्या करेगा, पनिश करेगा। फिर वो कहता है कि क्या भगवान एक अंधे व्यक्ति से काम चाहता है। और सस्टेट जो इसकी लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं पोएम में, वो क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फेथ बताता है कि भगवान को क्या है, किसी से काम की ज़रूरत नहीं है। हजारों देवी देवताएं हैं, वो क्या है, उनकी सर्विस में लगे हुए हैं। डिस्क्राइब द मर्सी ऑफ गॉड, और जो भगवान की जो दयालुता है, जो काइंडनेस है, उसको शो करता है पोएट इस पोएम में। अब इस पोएम के अगर मैं हिंदी को शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, जो पोएम है वो क्या कहता है, शुरू में जो पोएट है वो अंधा हो चुका है, वो कहता है कि क्या भगवान अब मुझे सजा देंगे, जो भगवान है मुझे पनिश करेंगे क्योंकि मैंने टैलेंट खो दिया है। मैंने जो भगवान ने मुझे पोइट्री लिखने का, जो राइटिंग का जो टैलेंट दिया था वो मैंने खो दिया, क्योंकि वो मानता है कि मैं अब लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी आंखें हैं, जो आई साइट है वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई है, मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ। लेकिन जो अगली जो नेक्स्ट लाइन्स है, जो लास्ट लाइन्स है पोएम की, उसमें पोएट कहता है कि क्या भगवान सच में एक अंधे व्यक्ति से काम चाहता है। फिर वो भगवान की मर्जी को डिस्क्राइब हुए कहता है कि भगवान को काम, मतलब कि किसी व्यक्ति को दिया हुआ गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ काम से उनको लेबर नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को लेबर नहीं चाहिए। जो शांत रूप से भगवान की मतलब कि करने का जो इंतजार करते हैं, वो भी क्या है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और वो कुछ लाइन्स में कहता है कि जो भगवान है उसकी जो सेवा है, मतलब कि उसकी सर्विस में हजारों देवी देवताओं लगे हुए हैं, जो उसके कहने के मतलब कि एक ही कहने पर जो धरती के, समुद्र के क्या है, चक्कर लगाने को तैयार रहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगली वीडियो में हम इस पोएम के जो लिरिक है, इस पोएम को डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।